जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है दैट इज मेड अप ऑफ सो मैनी कंट्रीज, राइट। उनमें से एक हमारी प्यारी सी कंट्री है जिसका नाम है इंडिया। इंडिया जिसमें हम रहते हैं, बहुत ही प्यारा सा देश। तो इस चैप्टर में हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली बच्चों हम लोग देखेंगे कि इंडिया का कंपैरिजन विद इट्स नेबर्स। नेबर्स कौन होते हैं? नेबर्स होते हैं हमारे आसपास के पड़ोसी, है ना। तो इंडिया के नेबर्स कौन है? मतलब कंट्री के नेबर तो कंट्री होगी ना। तो इंडिया के जो नेबर्स हैं वो हैं चाइना एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर बेटा इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का कंपैरिजन विद चाइना एंड पाकिस्तान। बेसिकली हर कंट्री अपना कंपैरिजन करना जानती है विद इट्स नेबर्स। हर कंट्री चाहती है कि मैं कंपेयर करूं अपने आप को विद इट्स नेबर्स। क्यों? ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को जान पाए और अपनी वीकनेस को जान पाए। तो इस चैप्टर में हम आप लोगों को यही अवेयर करने वाले हैं कि इंडिया जो है उसकी रैंकिंग क्या आ रही है, वो किन चीज़ों में आगे है और किन चीज़ों में पीछे रह गई है with its neighboring countries that is China and Pakistan। तो आज का चैप्टर है बेटा हमारा कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया विद इट्स नेबर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 8 मार्क्स अपने पक्के करने वाले हैं। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर इकोनॉमिक्स एजुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो बच्चों आज हम ये वाला चैप्टर करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर आप देखना आप इजीली इस वीडियो को देखने के बाद आपके इजीली 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो इसमें हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा सिमिलैरिटीज ऑफ डेवलपमेंटल path of India, Pakistan and China। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि क्या सिमिलैरिटीज हैं डेवलपमेंटल पाथ में इंडिया के, पाकिस्तान के एंड चाइना के। दूसरा बेटा हम यहाँ पे कंपैरिजन देखने वाले हैं इन तीनों कंट्रीज का ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक पैरामीटर्स। डेमोग्राफिक पैरामीटर्स के बेसिस पर हम कंपैरिजन देखेंगे इन तीनों कंट्रीज में। नेक्स्ट बेटा हम कंपैरिजन देखने वाले हैं इन तीनों कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना में, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट बेटा फिर हम बात करेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट की। जीडीपी ग्रोथ रेट का क्या ट्रेंड चल रहा है इन तीनों कंट्रीज में। फिर हम बात करेंगे बेटा चाइना की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज। चाइनाज डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज कि चाइना ने कौन कौन सी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करी अपने आप को डेवलप करने के लिए। मेनली इसमें थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन एंड ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। तो वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा इस चैप्टर की वेटेज है 8 मार्क्स की आपके एग्जाम में, ठीक है। अब सिमिलैरिटीज ऑफ डेवलपमेंटल पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ये आपका आ जाता है 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन। देन कंपैरिजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये 6 मार्क्स में आपको दिख सकता है। एंड कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स, ये भी 6 मार्क्स में आपको दिख सकता है। जीडीपी ग्रोथ रेट का एक टेबल आपको दे देंगे और आपको बोलेंगे इंटरप्रेट द टेबल। तो ये बेटा 3 या 4 मार्क में आपको दिख सकता है। नेक्स्ट चाइना डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज, ये आपको 6 मार्क्स में दिख सकता है। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस मैंने लिख दिए। तो ये क्वेश्चंस है बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस वीडियो में हम लोग सारे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा सिमिलैरिटीज
इन द डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो सिमिलैरिटीज क्या होता है? सिमिलैरिटीज होता है जो चीजें सेम रहती हैं, है ना। तो सेम चीजें क्या थी? अगर हम इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना के डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करें, डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं कि हर कंट्री अपने आप को डेवलप करना चाहती है और उसके लिए वो कुछ स्ट्रैटेजीज ऑप्ट करती है, राइट। तो उनकी स्ट्रैटेजीज में क्या चीजें कॉमन थी, क्या चीजें सिमिलैरिटीज में थी, क्या चीजें सेम थी। तो आइए देखते हैं कि क्या चीजें सेम थी। ये बेटा 3 या 4 मार्कर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट बेटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी। जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे। हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी बेटा? 1947 में, राइट। इंडिया का जो ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो था 1947। और अगर डेट की बात करें तो वो था 15 अगस्त 1947, इंडिया को आज़ादी मिली थी। जैसे बेटा इंडिया पे राज चल रहा था ना, ऐसे ही पाकिस्तान और चाइना पर भी किसी ना किसी का राज चल रहा था। तो इन्होंने भी इंडिपेंडेंस ली थी, इनको भी आज़ादी मिली थी। अब क्वेश्चन ये आता है, इनको भी आज़ादी लेनी पड़ी थी, ये सेम सिमिलैरिटी है, ठीक है। अब ईयर देखते हैं बेटा। देखो इंडिया का हमें याद रहेगा 15 अगस्त 1947, 1947 है। पाकिस्तान का भी सेम था, 1947 ही था। तो पाकिस्तान का 1947। अगर आपको डेट याद करनी है तो वो भी बहुत इजी है। हमारे आज़ादी मिलने से एक दिन पहले पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था, दैट इज 14 अगस्त 1947। नेक्स्ट बेटा, अब बात करेंगे चाइना की। चाइना को कब इंडिपेंडेंस मिली थी? चाइना को बेटा हमें जब मिली थी ना इंडिया वालों को, उससे 2 साल बाद, यानी कि 1949 में। चाइना को बेटा कब इंडिपेंडेंस मिली थी? 1949 में। देखिए मैंने आपको लर्न करने का भी तरीका बताया है, इजी सा है। इंडिया का आपको पता है 1947 में, पाकिस्तान का सेम है 1947 में, और चाइना को इंडिया के 2 साल बाद इंडिपेंडेंस मिली थी, यानी कि 1949 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, और क्या सिमिलैरिटीज थी? 5 ईयर प्लान्स फॉलोड। हर कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तीनों कंट्रीज ने 5 इयर्स प्लान को फॉलो किया था। ये 5 ईयर प्लान क्या है? मतलब इन्होंने प्लानिंग की थी और एक प्लान इनका पूरा 5 इयर्स के लिए इम्प्लीमेंट होता था, ठीक है। तो अब बेटा इंडिया में भी 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ, चाइना में भी और पाकिस्तान में भी। अब इनके ईयर्स हमें लर्न करने हैं, ठीक है। तो इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था 1951 में। यहाँ इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली थी, उसके 4 साल बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था इंडिया में, दैट इज इन द ईयर 1951, ठीक है। और चाइना ने लॉन्च किया इंडिया के 2 साल बाद, यानी कि 1953 में चाइना ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च कर दिया था। और चाइना के 3 साल बाद पाकिस्तान ने लॉन्च किया, यानी कि 1956 में पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कर दिया था। इजी है ना लर्न करना? बहुत इजी है, अच्छे से बेटा समझ लो, ठीक है। सो इंडिया ने 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया, चाइना ने 1953, पाकिस्तान ने 1956। नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। तीनों कंट्रीज में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी आए थे, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया के आपको पता है, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो कंट्री वाइज अगर हम बात करें बेटा, इंडिया का तो आपको याद होगा, है ना। इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, ठीक है। कब आए थे? 1991 में। याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था उसके 40 साल बाद, वी नो दैट फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया का लॉन्च हुआ था 1951 में, उसके 40 साल बाद यानी कि 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे इंडिया में, ठीक है, दैट इज एलपीजी, ठीक है। और उसके 3 साल पहले इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होने के 3 साल पहले बेटा पाकिस्तान में लॉन्च हुए थे, दैट इज 1988। और पाकिस्तान के 10 साल पहले चाइना में इंट्रोड्यूस हुए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दैट इज 1978। तो इन तीनों कंट्रीज ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे अपनी डेवलपमेंट के लिए। चाइना में 1978 में आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पाकिस्तान में 1988 में एंड इंडिया में 1991 में।
आगे क्या देखा गया, आगे ये देखा गया कि जो इन तीनों कंट्रीज का ग्रोथ रेट है, ठीक है, और जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम ऑन एन एवरेज, राइट, पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ रेट तीनों कंट्रीज की सेम ही थी 1980s तक, 1980s तक सेम रही। तो ये बेटा ये 4 पॉइंट है जो आपको लर्न करने हैं और आपके 3 या 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, तो अच्छे से इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। देखिए यहाँ पे हम तीनों कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। अब ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, ये वो पॉइंट्स होते हैं दैट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, ठीक है, कंट्री की पॉपुलेशन से रिलेटेड जो आइटम्स होती हैं वो होती हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। तो हम यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सो वी नो दैट कि वर्ल्ड में नंबर 1 पे है चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, फर्स्ट रैंक है चाइना की इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन द इंटायर वर्ल्ड, राइट। और इंडिया की क्या है, इंडिया सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन द एंटायर कंट्री। लेकिन अब जो प्रोजेक्शंस है, मतलब जो बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि बहुत ही जल्दी इंडिया चाइना को पीछे करने वाला है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब इंडिया फर्स्ट नंबर पर आने वाला है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन अभी चाइना ही है फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे इंडिया है। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन बेटा बहुत ही कम है इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में, रफली ये 1/10 है, 1/10 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन और चाइनाज पॉपुलेशन, ठीक है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ले लो उसका ये 1/10 है रफली पाकिस्तान की पॉपुलेशन, मतलब पाकिस्तान में पॉपुलेशन काफी कम है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बेटा एरिया एंड डेंसिटी से रिलेटेड। अब ये एरिया मतलब कि कितना स्पेस है ना, कितनी जमीन है चाइना के पास या पाकिस्तान के पास या इंडिया के पास। एंड डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं वो होता है डेंसिटी। तो अब देखते हैं बेटा, अगर हम एरिया के टर्म्स में बात करें तो चाइना के पास सबसे ज्यादा एरिया है, चाइना के पास हाईएस्ट एरिया है, ठीक है। और अगर हम इंडिया के बात करें तो इंडिया के पास मॉडरेट एरिया है, इंडिया के पास मॉडरेट एरिया है, मतलब चाइना से कम है बट पाकिस्तान से ज़्यादा है। और अगर पाकिस्तान की बात करें बेटा तो पाकिस्तान बहुत ही छोटी सी कंट्री है, इसके पास पॉपुलेशन भी कम है और एरिया भी इसका लोएस्ट है। पाकिस्तान के पास सबसे कम एरिया है एज कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी जैसे मैंने आपको बताया कि कितने स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो चाइना में लोएस्ट डेंसिटी है, एरिया तो चाइना का हाईएस्ट है, बहुत ज़्यादा एरिया है चाइना के पास, लेकिन चाइना की जो डेंसिटी है वो लोएस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, मतलब चाइना में बहुत लोग खुले खुले रह रहे हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में काफ़ी कम लोग रहते हैं। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हाईएस्ट डेंसिटी है, मतलब इंडिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो मतलब लोग स्पेशियस नहीं रहते हैं। नेक्स्ट बेटा, और पाकिस्तान की बात करें तो मॉडरेट डेंसिटी, पाकिस्तान की जो डेंसिटी है वो चाइना से ऊपर है बट इंडिया से कम है, तो मॉडरेट डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फर्टिलिटी रेट की। फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक वुमेन अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देती है, ये होता है फर्टिलिटी रेट, ठीक है, ये एक एवरेज होती है। तो फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें बेटा तो जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान में एक कपल के 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं एक कपल के। तो मतलब पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट क्या रहता है, हाईएस्ट रहता है, राइट। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में फर्टिलिटी रेट कम है। क्यों रेट कम है, क्योंकि बेटा इसकी गवर्नमेंट ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई कर रखी थी,
वन चाइल्ड पॉलिसी क्या थी? दैट कपल्स वर अलाउड टू गिव बर्थ टू ओनली वन चाइल्ड, तभी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करेगी। अगर एक से ज़्यादा चिल्ड्रन हो गए तो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। तो वन चाइल्ड पॉलिसी में ये था कि जो चाइनीज़ कपल हैं उनका सिर्फ एक ही बेबी होना चाहिए, ठीक है। और ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी 1979 में। लेटर ऑन 2016 में ये डिसकंटिन्यू कर दी थी, बट ये वन चाइल्ड पॉलिसी क्योंकि अप्लाई करी थी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से चाइना में फर्टिलिटी रेट कम देखा जा रहा था, लोएस्ट था फर्टिलिटी रेट इन चाइना एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। और अगर हम इंडिया की बात करें तो हम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज एक कपल के 2 बच्चे आपको दिखते हैं, है ना। तो ये है मॉडरेट फर्टिलिटी रेट, इंडिया में क्या है? मॉडरेट है। तो यही आपको बताना है, यही चीज़ें आपको लैंग्वेज में बता देनी है कि पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट हाईएस्ट है, इंडिया का मॉडरेट है एंड चाइना का लोएस्ट है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन और आराम से आपको 6 मार्क्स देकर जाएगा। नेक्स्ट बेटा, अब हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन की। अर्बन एरियाज होते हैं और एक होते हैं रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज क्या होते हैं? शहर के एरियाज जहाँ पे बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज़ होती हैं। बट रूरल एरियाज क्या होते हैं? गांव के एरियाज, बैकवर्ड एरियाज जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो अब अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि कितने लोग, कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही है। तो अगर हम देखें इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना में, तो चाइना में सबसे हाईएस्ट है अर्बनाइजेशन, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन आपको चाइना में दिखेगा एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। इसमें ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन, यहाँ पे फिगर भी दे रखी है 56%, दैट इज रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज इन चाइना, राइट। ओके, अगर हम इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करें बेटा तो इसमें ऑलमोस्ट सेम है, अर्बन एरियाज में लोग सेम रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम है, 33% एंड 39%। पाकिस्तान में 39% है अर्बनाइजेशन एंड इंडिया में है 33%, तो ज़्यादा फर्क मतलब नहीं है। नेक्स्ट बेटा, सेक्स रेशो। अब ये सेक्स रेशो क्या होता है? सेक्स रेशो होता है कि पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड सेक्स रेशो। तो अगर हम इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना की बात करें पास्ट ट्रेंड्स की, तो सब तीनों कंट्रीज की सेक्स रेशो लो थी, मतलब तीनों कंट्रीज में बेटा फीमेल्स कम थी एज कंपेयर टू मेल्स। ऐसा क्यों था? क्योंकि तीनों कंट्रीज में मेल प्रेफरेंस थी। तो क्योंकि मेल प्रेफरेंस थी, हर कोई चाहता था कि मेरे घर में बेटा ही पैदा हो, तो इस वजह से पहले से ही सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लिया जाता था प्री बोर्न बेबी का। और अगर वो बेबी गर्ल है, अगर पता लगता था वो बेबी गर्ल है, तो उसे उसी टाइम अबॉर्ट करवा दिया जाता था, तो जन्म ही नहीं लेने देते थे फीमेल चाइल्ड को। तो इसका एक इम्प्लीकेशन है कि मेल्स तो ज़्यादा हो गए और फीमेल्स क्या है? कम है। इसे हम फीमेल फिटिसाइड बोलते हैं, फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, कि प्री बोर्न बेबी गर्ल को पहले ही मार दिया उसके बर्थ से पहले, तो दिस इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। तो फीमेल फिटिसाइड के केसेस हर एक कंट्री में है, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना में। लेकिन अब अगर रीसेंट ट्रेंड देखें ना, तो इंडिया की जो सेक्स रेशो है वो इम्प्रूव हुई है, पहले से इंडिया की सेक्स रेशो इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि जनरली अब देखा जा रहा है कि लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है, बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है ना। अब तो बहुत से लोग ये भी चाहते हैं कि उनके घर में बेबी गर्ल हो, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो सेक्स रेशो है वो इम्प्रूव हो गई है। नेक्स्ट इज एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एनुअल ग्रोथ का क्या मतलब है? एनुअल मतलब 1 ईयर, एक साल में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, दिस इज कॉल्ड एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो बेटा पाकिस्तान में ये हाईएस्ट है, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हाईएस्ट है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं कपल, है ना, तो डेफिनेटली वहीं पे हाईएस्ट मिलेगी। तो एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान में हाईएस्ट है, बट इंडिया में मॉडरेट है, इंडिया में ठीक ठीक है, ठीक है, लेकिन चाइना में क्या है? लोएस्ट है। ये इम्प्लीकेशन है वन चाइल्ड पॉलिसी का कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत कम रेट से ग्रो करती है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी दैट वाज एग्जिस्टिंग इन चाइना। तो ये हो गया बेटा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो ये था आपका डेमोग्राफिक पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद
चाइना एंड पाकिस्तान। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में बात करें तो चाइना में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, इंडिया में मॉडरेट है, पाकिस्तान में लोएस्ट है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे एरिया इन डेंसिटी की, तो जो एरिया है वो चाइना में ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो लोएस्ट है। और इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में बेटा डेंसिटी तो हाईएस्ट है बट एरिया मॉडरेट है। और अगर पाकिस्तान में बात करें तो मॉडरेट डेंसिटी है बट एरिया लोएस्ट है। अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो फर्टिलिटी रेट में चाइना लोएस्ट है, इंडिया मॉडरेट पे है, पाकिस्तान हाईएस्ट है। नेक्स्ट बेटा, अर्बनाइजेशन हाईएस्ट है चाइना में, इंडिया और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सेम है। सेक्स रेशो अब इंप्रूव हो रही है इंडिया की, बट पहले के पास ट्रेंड्स में यही था कि इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना सेक्स रेशो सबकी कम थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मेल प्रेफरेंस रहती थी। नेक्स्ट बेटा, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, इंडिया में मॉडरेट है एंड चाइना में लोएस्ट है। तो ये तो हो गया ये। अब हम बात करेंगे बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स इन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स के बेसिस पे अब कंपैरिजन करेंगे इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना का। तो यहाँ पे बेटा बात करते हैं सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिस भी कंट्री का ज़्यादा होता है ना, तो उस कंट्री का मतलब ह्यूमंस जो है वो काफ़ी अच्छे डेवलप्ड होते हैं, काफ़ी स्किल्ड होते हैं। तो HDI एक इंडिकेटर है कि हम जिस भी कंट्री के HDI की बात कर रहे हैं उसके रहने वाले लोग कितने स्किल्ड हैं, कितने एडुकेटेड हैं, कितने एक्सपर्ट हैं। तो ये जितना ज़्यादा होता है HDI इन वैल्यू, जितना ज़्यादा होता है तो मतलब उतनी अच्छी वहाँ की पॉपुलेशन है, उतनी स्किल्ड उस कंट्री की पॉपुलेशन है। तो चाइना की अगर हम बात करें बेटा, तो चाइना का HDI हाईएस्ट है क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन स्किल्ड है, चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, एडुकेशनल फैसिलिटीज़, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिससे कि बच्चे काफ़ी स्किल्ड होते हैं, जिससे कि पॉपुलेशन काफ़ी स्किल्ड रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया में बेटा मॉडरेट है HDI, ठीक है, यानी कि चाइना से कम है बट पाकिस्तान से ज़्यादा है। और पाकिस्तान की बात करें तो इसका बॉटम पर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि आज अगर एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा हो रहा है तो हम ऑन एन एवरेज कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जिएगा। ठीक है, तो बेटा चाइना में ये हाईएस्ट है। ये वहाँ पे हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है उस कंट्री का, क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है। और अगर हम इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा, एडल्ट लिटरेसी रेट। एडल्ट लिटरेसी रेट ये इंडिकेट करता है कि कितने एडल्ट्स हमारी कंट्री में लिटरेट हैं। लिटरेट मतलब जो पढ़े लिखे हैं, दोज हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो चाइना में एडल्ट लिटरेसी रेट हाईएस्ट है और इंडिया में मॉडरेट है एंड पाकिस्तान में लोएस्ट है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा मतलब हम बोल सकते हैं इनकम पर पर्सन। ठीक है, जीडीपी पर पर्सन, जीडीपी से जो इनकम जनरेट होती है वो ऑन एन एवरेज एक पर्सन को कितना शेयर मिलता है, दैट इज कॉल्ड जीडीपी पर पर्सन। ठीक है, या जीडीपी पर कैपिटा। तो चाइना का बेटा हाईएस्ट है जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, और इंडिया का मॉडरेट है, ठीक ठीक है, और पाकिस्तान का लोएस्ट है जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, द रीजन बीइंग कि चाइना ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाता है क्योंकि चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और जो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी वेल स्किल्ड है। ठीक है, और इंडिया मॉडरेट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के पास अब बहुत ही कम लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट बोलते हैं बेटा उस बेबी को जिसकी एज अभी 1 ईयर नहीं हुई है। ठीक है, जो 1 ईयर की एज का अभी नहीं हुआ है। मोर्टेलिटी मतलब मरना। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये इंडिकेट करता है ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बेबीज हैं जिनकी एज अभी 1 ईयर भी नहीं हुई और उनकी डेथ हो गई। तो ये बेटा हाईएस्ट देखा जाता है पाकिस्तान में, मॉडरेट देखा जाता है इंडिया में एंड चाइना में लोएस्ट।
रीज़न यही है कि बेटा चाइना में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बट इंडिया में इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसमें तो वैसे ही गई गुजरी फैसिलिटीज़ हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई देखा जाता है, और इंडिया में मॉडरेट देखा जाता है, और चाइना में लोएस्ट देखा जाता है। नेक्स्ट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट बेटा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल बोलते हैं मदर को, मॉम, एंड मोर्टेलिटी मीन्स डेथ हो जाना। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये इंडिकेट करता है कि ऐसी कितनी विमेन है जिनकी डेथ हो गई ड्यू टू प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है। तो चाइना में बेटा ये लोएस्ट है, चाइना में ये बहुत कम है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया एंड पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ये सेम है। नेक्स्ट बेटा, पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड। पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, है ना। हमारी कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती है, ठीक है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, बैलेंस डाइट नहीं ले पाती है, उनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जिनमें आपको कमी दिखेगी न्यूट्रिएंट्स की? तो पाकिस्तान में बेटा हाईएस्ट है ये पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड, आपको सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में दिखने वाली है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड चाइना। इंडिया में मॉडरेट है एंड चाइना में लोएस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, पॉपुलेशन यूजिंग इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। सैनिटेशन फैसिलिटीज मतलब वॉशरूम फैसिलिटीज। तो चाइना में बेटा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जो इम्प्रूव्ड सैनिटेशन यूज़ कर रही है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी यूज़ कर रही है। पाकिस्तान में मॉडरेट एंड इंडिया में लोएस्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट एक हॉट क्वेश्चन की। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से 3 या 4 मार्क आ जाते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इसको देखते ही डर जाते हैं कि क्या दे दिया ये, है ना, जबकि ये इतना कुछ नहीं है। आराम से देखिए, देखे यहाँ पे बेटा ग्रोथ रेट दिया है जीडीपी का, ठीक है, और आपको एक टेबल बना बनाया दे दिया। डेटा लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बना बनाया टेबल मिलेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया। ठीक है, तो फिर आपको बोल देते हैं इंटरप्रेट। इंटरप्रेट करो इसे, मतलब एनालाइज करो और अपना कंक्लूजन दो कि ये क्या है। ठीक है, टेबल दे देंगे। जब भी कोई टेबल वाला क्वेश्चन आता है ना, तो सिंपली आपको ये देखना है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आइए देखते हैं चाइना में ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी क्या है। 1980 टू 1990 10.3% था। ठीक है, उसके बाद 2011-15 में हुआ 7.9%, और उसके बाद 2015-17 में हुआ 6.8%। तो आप क्या देख पा रहे हैं, 10.3% से 7.9% हुआ, 7.9% से 6.8% हुआ। तो यानी कि डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो चाइना का जीडीपी का ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है। पाकिस्तान का देखते हैं हम। तो पाकिस्तान का बेटा 1980 टू 1990 में ग्रोथ रेट था 6.3%। उसके बाद 2011-15 में हुआ 4%। 15-17 में हुआ 2015-17 में हुआ 5.3%। तो अब यहाँ पे एक बार डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। जब ऐसा कोई सिचुएशन हो ना जिसमें कुछ समझ ना आ रहा हो, तो फर्स्ट वाला ले लो और लास्ट वाला ले लो, फिर कंक्लूड कर देते हैं। तो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। फर्स्ट और लास्ट के बेसिस पे मैंने कंक्लूड किया 6.3%, और यहाँ पर क्या है 5.3%, तो डिक्रीज हुआ। इंडिया का अगर देखें तो 1980 टू 1990 5.3% था, उसके बाद 6.7% हुआ, उसके बाद 7.3% हुआ। तो मतलब इंडिया का ग्रोथ रेट जीडीपी का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपको कंक्लूजन ऐसा ही देना है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये पॉइंट्स आप बना दोगे कि चाइना का ऐसे हो रहा है। अच्छा, अब हमें कुछ रीजनिंग पार्ट भी हाईलाइट करना है। देखो यहाँ पे हमने दिखाया कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है बेटा? इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है ना, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड
जो इंडिया के लोग हैं वो वेल एजुकेटेड होते जा रहे हैं ना, एजुकेशन पे हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो वेल एजुकेटेड है, तो अब सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जा रहे हैं, जॉब्स वगैरह में ही जा रहे हैं, तो इसलिए सर्विस सेक्टर डेवलप हो रहा है इंडिया का डे बाय डे, इस वजह से जीडीपी में ग्रोथ देखी जा रही है। ठीक है, दूसरा इम्प्रूवमेंट हो रही है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इंडिया में अच्छी होती जा रही हैं। आप देखो इंटरनेट के एस्पेक्ट में ही देख लो, 5G आ गया है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती चली जा रही हैं। ठीक है, और हम एडुकेशनल पॉलिसीज़ में भी चेंजेस ला रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत स्किल्ड हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा इंडिया क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इंडिया का जीडीपी रेट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं, और अब बात करते हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट अगर हम कंपेयर करें चाइना एंड पाकिस्तान से इन द ईयर 1980 टू 1990, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इन द ईयर 1980 टू 1990 इंडिया का ग्रोथ रेट 5.7% था, और पाकिस्तान का 6.3% था, और चाइना का 10.3% था। तो आप देखो कि इंडिया का सबसे कम था। क्यों कम था? कम इसलिए था क्योंकि अभी इंडिया का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो आए ही नहीं थे। इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे बेटा 1991 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। उसके बाद इंडिया ग्रो करता चला गया, तभी इसका ग्रोथ रेट आप देखो इंक्रीज होता जा रहा है इंडिया का, है ना। तो क्योंकि इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ही 1991 में आए थे, तो इस वजह से बाद में उसका जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रहा था। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे हाईलाइट करने वाली कि चाइना का जो ग्रोथ रेट था 1980 टू 1990 में, दैट वाज 10.3%। तो उस टाइम पे चाइना वाज एबल टू मेंटेन डबल डिजिट ग्रोथ रेट, और ये बहुत ही डिफिकल्ट था बेटा उस टाइम पे ग्रोथ रेट मेंटेन करना जो कि डबल डिजिट हो, है ना। 10.3%, कम नहीं होता। तो चाइना ने 10.3% ग्रोथ रेट मेंटेन किया हुआ था, लेकिन उसके बाद चाइना का ग्रोथ रेट क्या होता चला गया, डिक्रीज होता चला गया, क्योंकि चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में और चाइना की डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा फेल होती जा रही थी, तो इस वजह से चाइना का जो ग्रोथ रेट था वो डिक्रीज हो रहा था। तो इस तरीके से बेटा आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे, इस तरीके से बेटा आप इंटरप्रिटेशन करोगे। पाकिस्तान का भी सेम रीज़न है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज इतनी सही नहीं लगाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीछे जाता जा रहा है। ठीक है, मोर ओवर आप ये भी लिख सकते हो पाकिस्तान के रिलेशंस बाकी कंट्रीज़ के साथ इतने अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से कोई भी कंट्रीज़ उसको सपोर्ट इतना नहीं करती हैं। पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था कंट्रीज़ से, लेकिन बाद में इससे ये सपोर्ट भी हटता चला गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो क्या होता चला गया, कम होता चला गया। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइना। तो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है बेटा कि चाइना इज़ द डेवलप्ड कंट्री, इंडिया ऑन द पाथ ऑफ डेवलपिंग है, राइट। तो इंडिया की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और चाइना की भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आप इंडिया के हर पीछे कोई रीज़न देखोगे इंडिया की, अब आप इंडिया की प्रॉब्लम के पीछे लाइक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, हम पहला पॉइंट ये लिखते हैं राइजिंग पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से गलत हो रहा है इंडिया में, है ना। लेकिन आप देखो चाइना, जिसके पास इंडिया से भी ज़्यादा पॉपुलेशन थी, उसने तो कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं रखा, वो तो डेवलप कर गया, है ना। लेकिन इंडिया अभी भी डेवलपिंग पाथ पे है। ठीक है, तो चाइना की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होते हुए भी, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना के अंदर है, तब भी उसने अपने आप को डेवलप कर लिया। तो ऐसी कुछ तो स्ट्रैटेजीज होंगी जिनमें दम होगा, है ना। तो इसलिए डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज ऑफ चाइना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 3 मार्क्स में आपकी दो स्ट्रैटेजीज पूछ लिए जाती हैं इसकी, एक है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन और दूसरा है ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। हम दोनों ही बहुत अच्छे से करेंगे, ढंग से समझिए। फर्स्ट, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ओके, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ये इंट्रोड्यूस किया था बेटा माओ ने, माओ नेम है पर्सन का जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये? 1958 में। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया था? इसमें ये बोला गया था, हर पर्सन को ये बोला गया था कि आपका जो घर है उसके अंदर जो बैकयार्ड है उसके अंदर एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा लो, छोटा सा कोई ना कोई काम सेटअप कर लो,
है ना। ऐसा क्यों बोला गया कि छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा लो अपने घर के बैकयार्ड में ही? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि बेटा जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी ना उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, और जिस कंट्री की जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो उतना ही माल बिकता है, और माल बिकता है तो इनकम भी ज़्यादा जनरेट होती है, और जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा जनरेट होती है उस कंट्री के लोगों को फ़ायदा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एनकरेज किया गया हर किसी को कि क्या करें, वो पीपल वर एनकरेज टू ओपन इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड, कि अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज सेटअप कर दें। ठीक है, ओके, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कंट्री में। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो कंट्री की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो एम क्या था, एम ये था बेटा इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन द लार्ज स्केल, और मॉडर्नाइज करना इंडस्ट्री को। ठीक है, नेक्स्ट रूरल एरियाज में क्या किया गया, रूरल एरियाज यानी कि गांव के एरियाज, वहां पर कॉम्यून सिस्टम लाया गया। कॉम्यून सिस्टम क्या था, कॉम्यून सिस्टम एग्रीकल्चर में लाया गया कि मतलब जहाँ पे बहुत से लोग मिलकर एक साथ फार्मिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्यून सिस्टम। तो उस टाइम पे देखा जा रहा था 26,000 कॉम्यून सेटअप हुए थे। ठीक है, तो बेटा रूरल एरियाज में ये चेंजेस लाए गए कि कॉम्यून सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, और अर्बन एरियाज में बोला गया कि अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर लो। तो ये था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन का एम, इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ लार्ज स्केल। इसका लेकिन एक ड्रॉबैक आया। ड्रॉबैक क्या आया कि एक सीवियर ड्रॉट आ गई थी चाइना में, सूखापन आ गया था। ड्रॉट मतलब क्या होता है, जहाँ पे ज़मीन सूखी पड़ जाती है। उसकी वजह से बेटा 3 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आया ये तो फेल हो गया डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी। तो अब नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी क्या थी, नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी थी बेटा ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन आया 1966 में, ये भी माओ ने ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इसमें अब उन्होंने क्या सोचा, इसमें सोचा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया, तो अब क्या किया जाए, कॉम्यून सिस्टम भी हो गया, अब हमें वर्कफोर्स भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने सोचा कि अपने स्टूडेंट्स को भी काम पे लगा देते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी काम पर लगेंगे, वो भी इंडस्ट्री चलाएंगे, तो उससे कंट्री को फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को बेटा एनकरेज किया गया कि वो लोग भी वर्क में ध्यान दें। ठीक है, और यहाँ पर प्रोफेशनल्स, रशिया वालों ने हेल्प करी, अपने प्रोफेशनल्स भेजे चाइना में, जो चाइना के स्टूडेंट्स को ट्रेंड कर रहे थे कि कैसे उन्हें काम करना है। तो स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क इन द कंट्री साइड, स्टूडेंट्स को भी कंट्री साइड पर भेजा गया ताकि स्टूडेंट्स को भी काम समझ में आए और वो भी हाथ बटाएं काम कराने में। ज़्यादा वर्कफोर्स होगी, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो अल्टीमेटली ज़्यादा इनकम जनरेट होगी कंट्री में, और कंट्री को फ़ायदा होगा। अब इसका ड्रॉबैक क्या आया बेटा, बाद में रशिया और चाइना में कुछ लड़ाई हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गए, जिसकी वजह से रशिया ने अपना हेल्पिंग हैंड हटा लिया। रशिया ने अपने सारे प्रोफेशनल्स जो चाइना को दिए थे हेल्प करने के लिए वो वापस बुला लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली स्ट्रेटजी भी फेल हो गई। रशिया एंड चाइना हैड कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर। रशिया विड्रू इट्स प्रोफेशनल्स हु हेल्प्ड देम इन इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस, जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प किया था। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी जो टीम है वो आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। तो अब मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई है बेटा, इस वीडियो को देखते ही ये जो पॉइंट्स हैं इसे आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, ताकि आप अपने 8 मार्क्स को पक्का कर लें। तो यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और आप इस सेशन को प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम एंड कीप स्टडी।